आज हम इस वीडियो में पिनटेक्स और पैच वर्क से अपनी कुर्ती के लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। जिसके लिए मैंने यहाँ पेस्टिंग पेपर लिया है जिसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 15 इंच। हमें यहाँ सबसे पहले एक राउंड शेप नेक तैयार करना है जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच और गहराई मैंने रखी है 6 इंच। और कुछ इस तरीके से हम यहाँ बॉक्स बनाकर 1 इंच पर इसे गोलाई दे देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हमें इसकी नीचे की तरफ भी गोलाई देनी है जिधर हमारी पेस्टिंग पेपर खुली हुई है। यहाँ भी हम 1 इंच पर निशान लगाकर इसे गोलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हमारी नेक की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ नेट फैब्रिक लेना है जिस पर कुछ इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ हो। हमें इसके पैचेस तैयार करने हैं तो इसके लिए हम नेट फैब्रिक से एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा कट करके निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास यहाँ नेट फैब्रिक नहीं है तो आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं जिस पर कुछ इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी या फिर प्रिंट किया हुआ हो जिससे आप पैचेस तैयार कर सकें। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है और ऐसे ही हमें एक और पैचेस को कट कर लेना है। दोनों पैचेस को कट करने के बाद हम इसकी लाइनिंग कट करेंगे। तो ऐसे पैचेस को हमें फैब्रिक पर रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने इसकी लाइनिंग को भी कट कर लिया है। अब हम इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ बिल्कुल बारीक सिलाई लगानी है तभी हमारी नेट पर सिलाई अच्छी दिखेगी। और हमें नेट को बिल्कुल अच्छे तरीके से बराबर रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से पैचेस के चारों तरफ सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें दूसरे पैचेस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों पैचेस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इन पैचेस को आपस में जॉइन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पैचेस को अच्छे से सिल दिया है। अब हमें कुर्ती वाले फैब्रिक में से ही एक पीस कट कर लेना है जिसकी लंबाई होगी 17 इंच और चौड़ाई होगी 7 इंच। हमें इन पर पिनटेक्स तैयार करने हैं तो हम कुछ इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। पहला पिनटेक्स हमें लगभग 1 इंच की दूरी पर लगानी है। यहाँ हमें बिल्कुल सीधी सीधी पिनटेक्स तैयार करनी है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको सीधी सिलाई लगाने में दिक्कत आ रही हो तो आप पहले फैब्रिक पर चॉक से मार्किंग कर लें और फिर उस पर सिलाई लगाएं। ऐसे आपके पिनटेक्स बिल्कुल सीधे सीधे तैयार होंगे। अब हमें दूसरा पिनटेक्स तैयार करना है तो हमें यहाँ लगभग 1.25 इंच की दूरी पर पिनटेक्स डालना है। और पिनटेक्स पर सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। हम हल्के हाथों से इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरे कपड़े पर पिनटेक्स को तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से पूरे कपड़े पर पिनटेक्स को तैयार कर लिया है। अब हम सेम तरीके से एक और कपड़े पर पिनटेक्स को तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इससे पहले ही तैयार करके रख लिया था।
और अब हम इन दोनों को कुछ इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे कि ये पिन टैग्स दोनों अंदर की तरफ जाएं। अब हम इन दोनों के बीच अपने तैयार किए हुए पैचेस को रखेंगे और इसे अच्छे से सिल देंगे। तो हम यहाँ दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो एक बार इस पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पर एक टॉप स्टिचिंग भी लगा देंगे। हमें यहाँ बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसी तरीके से पैचेस के दूसरे साइड भी पिन टैग्स को सिल देंगे। तो मैंने पैचेस के दोनों साइड पर पिन टैग्स को अच्छे से सिल लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड की तरफ ले आएंगे और हमने जो फ्यूज़ पेपर पर नेक कट किया था उसे इसके बिल्कुल सेंटर में रखना है। यहाँ हमें दोनों की सेंटर को मिलाते हुए अच्छे तरीके से इस पर आयरन कर लेना है। तो मैंने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देंगे। हमें यहाँ लगभग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। कपड़े को कट करने के बाद अब हम इसके किनारों को फोल्ड कर लेंगे। इसके किनारों को फोल्ड करते समय हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि हम इस सिलाई को बाद में निकाल सके। और साथ ही साथ हमें इसके किनारों को बहुत ही अच्छे तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि इसे पलटने के बाद ये हमारी कुर्ती के फ्रंट साइड आएगा तो ये दिखेगा। इस वजह से हम इसके किनारों को अच्छे तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। गोलाई पर कपड़े को फोल्ड करते समय हमें कपड़े पर यहाँ कट लगा लेना है। फिर उसके बाद इसे फोल्ड करेंगे तो इससे हमारा गोलाई में भी कपड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो हमने इसके किनारों को भी अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे और उसका सेंटर मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ क्रीज बनाकर कुर्ती का सेंटर अच्छे से मार्क कर लिया है। ये हमारी कुर्ती की रॉन्ग साइड है। अब हम कुर्ती के रॉन्ग साइड पर अपने नेक की राइट साइड को मिलाते हुए कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेने के बाद हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हम इस पर सिलाई अच्छे से लगा सके और ये अपने जगह से हिले ना। और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमें यहाँ बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ लगानी है। तो आप बहुत ही सफाई से इस पर सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके बीच वाले कपड़े को काट कर निकाल देंगे। तो 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। इसके बाद अब हम इसकी गोलाई में छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें नेक को पलटने में आसानी हो। कट लगाने के बाद अब हम नेक को कुर्ती के सीधी साइड पलट लेंगे। तो मैंने यहाँ नेक को अच्छे तरीके से पलट लिया है। अब हमें इस पर टॉप स्टिचिंग लगानी है। तो ये सिलाई हमें नेक के किनारों पर बहुत ही सफाई से लगानी है। यहाँ हमारी सिलाई बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इससे हमारी गले की फिनिशिंग ख़राब हो सकती है। तो आप यहाँ अच्छे तरीके से इस पर सिलाई लगाएं। तो मैंने इस पर टॉप स्टिचिंग भी लगा ली है। अब हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। तो इसके लिए मैं यहाँ जगह जगह पर पिन्स लगा लूँगी ताकि ये अपने जगह से हिले ना।
अब मैं यहाँ वाइट कलर की कॉटन वाली लेस यूज़ करूँगी, जिसे हमें कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो इस पर सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ बिल्कुल भी लेस को खींचना नहीं है, हम हल्के हाथों से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ लेस को नेक के अंदर की तरफ दबाते हुए नेक के बिल्कुल किनारों पर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा नेक और लेस दोनों ही कुर्ती के साथ अच्छे से सिल जाए। मैंने यहाँ कॉटन वाली लेस यूज़ की है, तो ये नेक की गोलाई में भी बहुत ही अच्छे तरीके से सिल जाएगी। आप यहाँ मोती वाले लेस को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के नेक में मोती वाले लेस भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम पूरे नेक पर लेस को अच्छे से सिल लेंगे। तो मैंने यहाँ पूरे नेक पर लेस को अच्छे से सिल लिया है और हमारा यह नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट है। आप अगर मेरे और भी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।